अमेरिका ने अचीव क्या किया है अटैक करके? कभी वो कहते हैं कि 15 दिन दूर था ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के, कभी 3 सालों की बात करते हैं, कभी 5 सालों की, 10 सालों की। अगर राइट नाउ ईरान के पास वो वाली पावर या कुव्वत नहीं आई थी तो फिर अचीव क्या किया ये अटैक करके, या कोई मैसेज देना था सिर्फ अटैक करके? देखिए, मैं इसको देखता हूँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एंगल से। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिससे वो ये पैगाम दे सकें कि उनके दौरे हुकूमत में ऐसा डिफरेंट हुआ जो कभी भी अमेरिका नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे वो तो नो वॉर की पॉलिसी नहीं, लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते थे कि मैं वो प्रेसिडेंट हूँ जो वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, वो एक बिल्कुल एक अलग डोमेन है, हम उस पर बात कर सकते हैं कि वो क्या, उसका क्या मकसद है और वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपका बुनियादी सवाल ये है कि वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो एक डिफरेंट प्रेसिडेंट के तौर पे नजर आना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आज तक किसी अमेरिकी सदर ने कोशिश नहीं की ईरान पे हमला करने की, उन्होंने ये कोशिश कर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने इजराइल को ये कहा कि आप पहले हमला करेंगे, और ये जो बहाना बनाया गया कि जी टॉक्स फेल हो गई हैं, डायलॉग अभी चल रहा है डायलॉग, उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, इजराइल से हमला करवा दिया। और ख़ुद वो ये चाहते हैं कि मैंने कोई अमेरिकी फ़ौजी नहीं मरवाया, मैंने कोई लंबा चौड़ा पैसा नहीं लगाया, मैंने बेसिकली इजराइल से ईरान का ख़तरा जो है वो ख़त्म करवा दिया। ये आप उन गल से देखें, जब अमेरिकी सदर ये कहा करते थे कि हमें अफगानिस्तान में रहने की क्या ज़रूरत है, लेट तालिबान एंड इस्लामिक स्टेट फाइट विद ईच अदर। तालिबान और इस्लामिक स्टेट आपस में दुश्मन इनको लड़ने दें। सो वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल और ईरान आपस में दुश्मन में इनको लड़ने दें, और हम फ़ायदा क्या होगा कि हम इतना पैसा मिडल ईस्ट में जो लगा रहे हैं, हम इतने रिसोर्सेज जो मिडल ईस्ट में लगा रहे हैं, तो हम तो इसमें बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वंस फॉर ऑल इजराइल का सारा नुकसान होगा। जो हमले हुए इजराइल के ऊपर हुए, नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, व्हाटएवर, वो जो कुछ हुआ इजराइल के ऊपर हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो माइंडसेट है इस इजराइल के इस ईरान के हमले करने पे, वो ये है। अदर देन दैट उन्होंने जो किया है वो ये है कि उन्होंने सारे का सारा जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और अब देखें, दुनिया में जब हम बात करेंगे कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, हम जैसे ममालिक जो हैं, वो रिफ्यूज कहाँ लेते हैं? वो इंटरनेशनल लॉ की अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। पहले देखिए, वेस्ट ने ये लॉ बनाया, तमाम ममालिक को कहा इस लॉ के नीचे आ जाओ, तुम सेफ एंड सिक्योर होगे, तुम्हारी सॉवरेनिटी है, तुम एक टेरिटोरियल स्टेट हो, एक नेशन स्टेट हो, आप पे कोई हमला नहीं करेगा। अब उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, आप हैं नेशन स्टेट, आप हैं, आपकी सॉवरेनिटी मुकद्दम है, ठीक है। हम यूएन के पास भी नहीं गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी नहीं गए, हमारे पास मैंडेट भी नहीं है, लेकिन हमने तुम पे हमला करना है। तो उन्होंने दो चीजें की। एक तो उन्होंने सारे का सारा जो एक मैसेजिंग की है कि अमेरिका ने सारे पर्पसेस अचीव कर लिए थ्रू इजराइल, और ये दोनों दुश्मन थे और ये लड़ रहे थे। मैंने आपको इस्लामिक स्टेट एंड अफगान तालिबान की मिसाल दी। और दूसरा जो ये है कि उन्होंने सारा रूल्स बेस्ड और इंटरनेशनल ऑर्डर को नीचे गिरा दिया। आप देखें, यूएन चार्टर जो है उसके 111 आर्टिकल है। हमें तो ये कहा जाता है कि आपने यूएन मानना है, हम यूएन को जनाब लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करते रहते हैं। एक मुल्क है ईरान, जो कहता है मैं एनपीटी का मेंबर हूं, जो कहता है कि मेरे तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो आईएए की सेफ गार्ड के नीचे काम कर रही है, आईए इंस्पेक्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, और आप जब मर्जी आके चेक कर लें। और वो भी आईए भी ये कह रहा है कि इनके पास कोई इतना यूरेनियम एनरिच नहीं है कि ये न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 60% एनरिच्ड है, लेकिन नहीं जा रहे। सो मेरा ख्याल ये है कि वो पर्पस ये अचीव करना चाहते हैं कि वो डिफरेंट नजर आना चाहते हैं, वो तारीख में नाम लिखवाना चाहते हैं, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि मुझे डिफरेंट सदर के तौर पे। व्हाट अबाउट हिज नैरेटिव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? ये जो टोपी पहन के आ गए हैं, वो स्पेशली अटैक करने के बाद से हमें रेड कलर की टोपी भी पहने हुए नजर आ रहे हैं, मागा उनका जो एक नैरेटिव है, तो आपको लगता है कि उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा उसके बाद? देखिए, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, वो अमेरिकी सदर है, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के हवाले से देख लें, यूरोप को नाराज कर लिया, मिडिल ईस्ट के ममालिक को, इजराइल को पहले नाराज किया, वहां ट्रिप नहीं किया। देखें, वो इजराइल जहां पे उन्होंने मिडिल ईस्ट में जाते हुए वहां का ट्रिप नहीं किया, लेकिन इजराइल के हाथों ईरान को जो है वो मुश्किल में डाल दिया और हमला करवा दिया। सो वो प्योरली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अपने दिमाग से चलते हैं, ना कोई लॉ, ना कानून, ना कोई पॉलिसी, और वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत मौजूद हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है कि आपको हमला करना है पहले हमें पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आज जेडी वैंस, मार्को रूबियो सारे के सारे अमेरिकन मीडिया पे बैठ के डिफेंड कर रहे थे अमेरिकी सदर को कि हमने बिल्कुल सही किया है। सो हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल एक ये जो माइंडसेट है ट्रंप साहब का, इससे बचना चाहिए। और ये माइंडसेट है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो लेगेसी।